उसका पति राजीव एक कंपनी में काम करता था। राजीव की जब भी कंपनी से छुट्टी होती थी तो वो भी शीला के साथ समोसे के ठेले पर हाथ बटाता था। शीला के ठेले के पास एक और ठेला था जो राजू नाम के एक आदमी का था और वो भी समोसे बेचता था। शीला और राजू की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो एक दूसरे की कमाई से जलते रहते थे। राजीव शीला को समझाया करता कि शीला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। धंधे में ऊंच नीच तो आती रहती है। तुम दोनों को ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें मिलकर व्यापार करना चाहिए। लेकिन शीला ऐसा नहीं करती थी। उसकी सोच अलग थी। एक दिन राजू के ठेले पर 4-5 ग्राहक थे और उसकी समोसे की चटनी कम पड़ रही थी, तो उसने शीला से थोड़ी चटनी मांगी। शीला बहन, क्या तुम मुझे 2 समोसे की चटनी दे सकते हैं? मेरी चटनी खत्म हो गई है और आलू उबालने में काफी वक्त लगेगा। मेरे ग्राहक खड़े हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। नहीं, मैं क्यों दूं? तू अपना खुद देख, मैं नहीं दूंगी। शीला ने चटनी नहीं दी। राजू के सारे ग्राहक शीला के पास आ गए। शीला काफी खुश हो गई। अगले दिन राजीव भी ठेले पर आया था शीला की मदद करने। शाम के वक्त शीला के पास 4-5 ग्राहक खड़े थे, लेकिन उसके पास चटनी कम पड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले राजू के साथ हुआ था। अब क्या करें? आप ही बताओ। रुको, मैं राजू के पास ले आता हूँ। वैसे भी वो अपने ठेला बंद करके जा रहा है। नहीं नहीं, उससे मत मांगो, वो नहीं देगा। तुम रुको तो सही। राजीव राजू से चटनी मांगने चला गया और राजू ने उसे चटनी दे भी दी। लेकिन जब तक राजीव चटनी लाता, शीला समोसे का आकार छोटा कर कम चटनी में ही काम चला रही थी। समोसे में मसाला कम भरती और समोसे छोटे बना रही थी। ये लो चटनी। नहीं, उसकी चटनी उसे वापस कर दो, हमारा काम हो गया। फिर राजीव ने चटनी राजू को वापस कर दी। शाम को घर लौटकर राजीव ने पूछा, चटनी तो कम थी, फिर तुमने ये कैसे किया? मैंने समोसा ही छोटा कर दिया ताकि चटनी कम लगे। शीला रात को यही सोचने लगी कि समोसे छोटे थे, परंतु लोगों ने पैसे उतने ही दिए और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, तो क्यों ना मैं रोज ऐसा ही करूं, इससे मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो शीला ने अगले दिन ऐसा ही किया। उसे काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। अब वो हर दिन ऐसा ही करती। लालच के चक्कर में आकर वो नए नए तरीके ढूंढती रहती कि और पैसे कैसे कमाए जाए। एक दिन वो समोसे के लिए दुकान से मैदा लेने गई, लेकिन दुकान पर वो वाला मैदा खत्म था जो शीला रोज लेती थी। तो दुकानदार ने उससे कहा, सस्ते वाला मैदा है, वो दे दूं? सस्ते वाला? क्या कीमत है उसकी? उसकी गुणवत्ता कम है। वो उतना अच्छा मैदा नहीं है जितना पहले वाला है। शीला सोचती है कि ये तो और अच्छी बात है, इससे मुझे और ज्यादा बचत होगी। हाँ भैया, आप यही वाला मैदा दे दीजिए। शीला अब से रोज यही करने लगी। कम कीमत वाला मैदा लाती और समोसे का आकार छोटा कर देती। उस तरह शीला ने काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन एक दिन राजीव जब कंपनी से लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शीला ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया था वो सारा का सारा राजीव के इलाज में लग गया। काफी दिन बाद राजीव ठीक हुआ। तब तक शीला ने अपना ठेला भी नहीं लगाया था। जितना मुनाफा इकट्ठा हुआ वो सारा इलाज में ही चला गया। तब शीला को एहसास हुआ कि गलत तरीके से कमाया पैसा कभी नहीं बचता,
वो जल्दी खत्म हो जाता है, और जो तकलीफ होती है वो अलग। फिर शीला ने अपना लालच त्याग दिया। उसने ठान लिया अब से कुछ गलत काम नहीं करेगी। उसे ये सीख मिली कि किसी लालच में आकर कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो छोटा समोसा देकर पूरे पैसे ले रही थी, उसने ये सब बंद कर दिया और पहले की तरह सही काम करना शुरू कर दिया। अब वो अच्छी गुणवत्ता का मैदा लाती और बहुत ही प्यार से समोसे बनाती। अब उसके समोसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट होने लगे और सेहत के लिए भी खराब नहीं थे, क्योंकि वो सभी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करने लगी थी। अब से लोग एक की जगह 2 समोसे खाकर जाया करते। शीला का व्यापार बढ़ने लगा। उसके ठेले पर भीड़ हमेशा बनी रहती। लेकिन अब राजू का व्यापार ठप होने लगा था। राजू के पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। वो बहुत दुखी हो रहा था। तब राजीव ने शीला से कहा, शीला, ये तो अच्छा है कि हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है। लोग बार बार समोसे खाने आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे बढ़ते काम की वजह से राजू का व्यापार कम हो रहा है। उसका रोजाना नुकसान हो रहा है। उसके समोसे बिकते नहीं तो सारे सामान बेकार हो जाता है। उसका परिवार तो हमसे बड़ा भी है। वो अपने परिवार का पेट कैसे भर रहा होगा? आप बताइए, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर कोई उपाय होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। हम भी समोसे बेचते हैं और वो भी। अगर वो समोसे की जगह चाय बेचते तो कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा जी। लोग समोसे के साथ साथ चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मैं राजू से बात करता हूँ। अगले दिन राजीव राजू के पास गया और उससे बात की। राजू भाई, क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है आपका काम? बताइए। अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपका कैसे चल रहा है? देखो राजू, मैं सीधा मुख्य बात पर आता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा काम बहुत कम हो गया है। बहुत कम लोग तुम्हारे ठेले पर आते हैं और ये सब हमारी वजह से हो रहा है। नहीं भाई, ये तो व्यापार है। इसमें तो ऐसा होता रहता है। समझता हूँ, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम पैसे कमाइए और हमारे पड़ोसे बर्बाद हो जाए। मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा ठेला भी अच्छी कमाई कर पाएंगे। तुम समोसे बेचना बंद कर दो। तुम चाय का ठेला लगाओ और हमारे करीब ही ठेला लगाओ। भाई, लोग चाय सुबह सुबह पीते हैं बस। भाई, लोग समोसे के साथ बहुत चाय पीते हैं और हम भी लोगों से चाय के लिए कह दिया करेंगे। लोग अब सिर्फ समोसे खाने नहीं आएंगे, अब लोग चाय समोसे खाने आएंगे। और सुबह शाम तो लोग चाय पीते ही हैं, बेशक समोसे ना खाएं। राजू ने राजीव की बात मान ली और समोसे की जगह चाय बेचने लगा। चाय बेचने में इतना खर्चा भी नहीं आता, लेकिन कमाई अच्छी होती थी। अब से राजू भी शीला की तरह अच्छी कमाई करने लगा था। दोनों साथ ठेला लगाते और साथ ही बंद करते। वैसे भी जो अकेला कामयाब होता है उसे लोग थोड़े समय तक ही याद रखते हैं, और जो अपने आसपास वालों को भी लेकर कामयाब होता है वो महान होते हैं और हमेशा याद किए जाते हैं। एक दिन राजू अपना ठेला लेकर आ गया, लेकिन शीला अभी तक नहीं आई थी। राजू ने कुछ वक्त इंतजार भी किया, लेकिन शीला नहीं आई। राजू ने फोन मिलाकर पूछा, शीला, आज तुम क्यों नहीं आई? आज मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगी। राजीव की भी तो आज छुट्टी है। राजीव आ जाएगा। राजीव को अकेले ठेला चलाना नहीं आता। वो तो बस मेरे साथ ही ठेले पर काम कर सकता है। वो यहाँ अकेला थोड़ी होगा। यहाँ मैं तो भी हूँ उसके साथ।
आप भेज दो उसे ठेला लेकर। मैं हूं, मैं मदद करूंगा उसकी। शीला राजीव को ठेला लेकर भेज देती है। राजू के पास आकर राजीव ने कहा, मैं तो शीला से काफी देर से कह रहा था, वो ही नहीं मान रही थी। मैंने कहा भी उससे कि राजू है वहां, वो मेरी मदद कर देगा। मैं तो हमेशा आपकी मदद करूंगा। राजू ने पहले से ही काफी चाय बनाकर रख ली और राजीव को अपने ठेले पर खड़ा कर दिया और कहा, जब कोई ग्राहक आए तो तुम बस चाय गर्म करके दे देना और इधर समोसे मैं देख लूंगा। दोनों ने आपस में मिलजुल कर काम किया। राजीव को शीला की कमी महसूस तो हुई, लेकिन फिर भी राजू बहुत अच्छे से काम कर रहा था। राजीव ने राजू का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई तुमने बहुत मदद की। राजीव, जितना तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा।